क्लास खत्म करो, आगे बढ़ो। देखो तो ज्यादा मजा आता। कौन था भाई? काय के लिए पूरे क्लास कौन था? सर विकास था। विकास था सर सर। मैं नो सर, मेरा तो माइक भी ऑन नहीं हुआ है। मजाक चल रहा है क्या ये? सर मेरे को तो ये भी नहीं पता हुआ क्या है अभी। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, यही तो नहीं पता चलता है ना। मजाक चल रहा है क्या क्लास? तो तुम्हें क्या लगता है पता नहीं चलता है क्या मुझे? नर्सरी के बच्चे हो क्या? बंद कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, बाहर ही रहना, ये सब नहीं। जिस क्लास में करते होगे करते रहो, इस क्लास में एकदम से डिस्कशन करो, जो पूछना है पूछो, जितना डिस्कशन करना है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं। फालतू फालतू काम नहीं। मेरी क्लास में बिल्कुल फालतू फालतू काम नहीं है। क्या पढ़ा रहे थे भूल गए? छोड़ो ना, क्या पढ़ा रहे थे बताओ। अरे हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन बता रहे थे। सर क्वेश्चन बता रहे थे। ये क्वेश्चन हमारे पास Yes, ये यहाँ पे कहता है एंड an इज इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू, ऐसे कहते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a18 प्लस 5a16 अपॉन a70। ठीक है, देखो एक तो है क्या, न्यूटन थ्योरम अगर तुम्हें समझ में आ गया है तब तो इसका सीधे आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये सारे टर्म्स जो लिखे हो ना, 18 16 और 17, ये कंजिक्यूटिव है ना, 18 17 एंड 16। फिर न्यूटन थ्योरम क्या लग जाएगा, 3 इंटू a18 माइनस 4 इंटू a17 प्लस 5 इंटू a16 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही है, क्योंकि Sn+2 Sn+1 और Sn, यहाँ पे Sn की जगह पे An लिखा हुआ है। तो अगर सिंबल बदल देने से कंसेप्ट नहीं बदलेगा ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा। अगर मान लो हम इसको लिखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे Sn लिखते हैं, मान लो, तो हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू Sn+2 माइनस क्या लिखते, 4 इंटू Sn+1 प्लस 5 इंटू क्या लिख लेते, Sn इज इक्वल टू 0। और n का वैल्यू हमें क्या डालना है, सबसे छोटा देखो तो 16 डाल दिया, तो क्या हो गया 3 इंटू S18 माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, अगर ऐसे लिखा रहता माइनस 4 इंटू S17 और प्लस 5 इंटू क्या हो गया S16 0। तो 3 इंटू S18 प्लस क्या हो गया 5 इंटू S16 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू S17 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू S18 और प्लस 5 इंटू S16 अपॉन क्या हो गया S17 इज इक्वल टू 4 के इक्वल। इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा सीधा। लेकिन ये वाला थ्योरम समझ के याद होना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। अगर मान लो ये थ्योरम नहीं है दिमाग में, तो आंसर देखो, ये थ्योरम रहेगा तो मेंटल कैलकुलेशन है, फटाक से मेंटल कैलकुलेशन करोगे एंड आफ्टर दैट यू गेट द आंसर। ओके, अगर मान लो ये थ्योरम नहीं है दिमाग में किसी भी रीजन से, तो क्या करना चाहिए, तो देखो पूरे को हटा दो, हटा दिया जाए पूरे को। अपने पास ये यहाँ पे क्या था, an था, क्या था an। ओके, अपने पास क्या होगा कैलकुलेशन, हमने आपको डेरिवेशन बताया था, अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बीटा रूट है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 3 बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 बीटा, सॉरी 4 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा भाई, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। किसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, जल्दी बताओ। 3a18 18 प्लस 5a16 अपॉन a17। दिक्कत 18 का वैल्यू क्या लिखोगे, जल्दी से बताते जाओ, आप लोग बोलते जाओ देख के। 18 का वैल्यू
अल्फा alpha to the power 18 plus power 18 beta plus t beta plus power beta 18 raised to power 18 plus 5 plus 16 5 alpha alpha to 16 plus the beta power 16 alpha plus to the beta to power the power 16 plus 16 beta to the power 16 और यहाँ पे alpha to the power alpha 17 17 plus plus beta to the beta power 17 17 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। no अल्फा sir को एक सर साथ अल्फा को रख लो और बीटा को बीटा के साथ रख लेंगे 3 अल्फा रेज टू द पावर 18 प्लस 5 अल्फा 5 रेज alpha raised to the power 16 प्लस 3 बीटा रेज टू द पावर 18 प्लस 5 बीटा रेज 5 beta raised to power 16 अपॉन क्या हो गया अल्फा रेज टू द पावर 17 प्लस बीटा रेज टू द पावर 17। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? alpha raised to the power 16 यहाँ पे क्या मिलेगा 3 3 alpha square plus 5 प्लस यहाँ पे दूसरी जगह क्या कॉमन दिख रहा beta है? raised to the power 16 क्या मिलेगा 3 beta square plus 5 अपॉन में क्या हो गया? alpha raised to the power 17 plus beta raised to the power 17 इसका वैल्यू कौन देगा? 4 alpha प्लस 5 4 alpha 4 अल्फा। इसका वैल्यू कौन देगा? यही वाला क्या 4 लिखोगे? beta 4 beta क्या हो गया अल्फा रेज टू द पावर 16 इंटू 4 अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर 16 इंटू 4 बीटा अपॉन क्या हो गया अल्फा रेज टू द पावर 17 प्लस बीटा रेज टू द पावर beta raised to the power 17 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया फाइनली बता जल्दी से 4 4 अल्फा alpha raised to the power 17 plus beta raised to the power 17 दोनों कट जाएंगे ये क्वेश्चन जो है ना 10th वाले बच्चों का क्वेश्चन है आज तक ये जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक बार। सर ऐसे ही सिखाया था हमारे को तो हाँ सर 10th में ऐसे ही सिखाया था हमारे को वो न्यूटन वाला मेथड नहीं बताया था ठीक है यार जहाँ पे जो जरूरत होती है उतना ही बताया जाता है ना है सारा बता देंगे Yes, तो फिर sir. सारा बता देंगे तो फिर मैं क्या पढ़ाऊँ? मैं सारा बता दूंगा तो अगला कौन पढ़ाएगा? इसलिए कुछ ना कुछ तो पढ़ाने को बचना चाहिए ना। ठीक है न्यूटन वाले से क्या हो गया? न्यूटन वाले से जल्दी क्वेश्चन हो लेकिन उसका सर्टेनिटी नहीं रहता ये कितने दिन दिमाग में बचेगा कितने दिन दिमाग में रहेगा ये सर्टेनिटी नहीं है। जब इसकी सर्टेनिटी नहीं है तो ओरिजिनल मेथड हमेशा याद रखना सर ऊपर कर दो थोड़ा सर ये वाला कैसे आया सर अल्फा 16 इंटू 4 अल्फा कि उससे प्रीवियस स्टेप में क्या है बताओ। सर अल्फा अल्फा 16 हमने कॉमन लिया था प्रीवियस स्टेप में क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेप के बीच में कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं दिखाई दे रहा? देखो ना क्या नहीं दिखाई दे रहा है इतना तो समझदार हो देख के तो बता सकते हो ना यहाँ पे क्या ऐसा है इस जगह पे क्या ऐसा है जो नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ सर पे हमने 3 अल्फा स्क्वायर और 3 बीटा स्क्वायर को एक साथ ले लिया उसमें से 3 कॉमन लेके अल्फा 16 अंदर कर दिया इस दोनों में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है क्या चेंज दिखाई दे रहा है बस इतने ही दोनों को देखने के लिए कह रहे हैं। सर 4 अल्फा किसके जगह पे 4 अल्फा दिखाई दे रहा है? देखने की तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा दिखाई देता है ना। यस सर दोनों में किसके जगह पे तुमको दिखाई दे रहा है किसकी जगह पे चेंज दिखाई दे रहा है बताओ तो। सर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कौन दे रहा है? कुछ लिखा हुआ ऊपर देखो ना आराम से कौन देगा? कहीं से तो आया होगा। यस सर कहाँ से आया है? सर SN प्लस 2 वाले से SN+2 वाले से। अच्छा कैसे श्रेय बताओगे इसको कि कहाँ से आया 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू? नहीं वो तो सर ठीक है लिखा था आपने साफ साफ कि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5 0 यहां से शूट करके आपने अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 4 अल्फा इनटू 0 तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 के लिए क्या करना होगा? 4 अल्फा को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 4 अल्फा के।
सर ठीक है, समझ गया। मेरे को ऊपर वाला देखा नहीं था मैंने। देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना, बिना देखे थोड़े काम चलता है। हाँ? हाँ जी बेटा। तो ये जो हमारा न्यूटन वाला थ्योरम था, उसके पीछे का न्यूटन थ्योरम याद रहे चाहे ना रहे, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। वो थ्योरम अगर आपको याद है चाहे नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में या कम समय में करने के लिए अगर किसी एक क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड बच जाता है, उसको यूज करें। चलिए अगला लिखिए। लिखिए चलो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखना शुरू कीजिए। ये सब सारा 10th का ही है। नेचर ऑफ रूट्स में 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी बातें? जल्दी से लिखिए फटाफट, जल्दी से लिख लीजिए। नेचर ऑफ रूट्स का 3 बात क्या क्या समझ में आ गया था आपको? डी जब ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा बेटा? रियल एंड रिस्ट्रिक्ट रूट। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। तो लिख लिया है आपने, पहले भी लिखाया था। ठीक है, लिखिए जल्दी से। ये तीनों तीनों पार्ट पूरा कर लीजिए एक तरफ, और ऊपर हेडिंग क्या डाल दिया है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कुछ और बातें लिखते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। इसमें तीनों लिख लिया? यस सर। यस सर, लिख ली। दूसरा यस सर लिख लिया। if a plus b plus c is equal to 0, then the roots are, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हमारा ये फिक्स है, bx plus c is equal, then the roots are 1 comma c by। तीसरा लिख लीजिए, if a minus b plus c is equal to 0, then the roots are -1 comma minus c by। ठीक है, सारा डिराइव करेंगे, सारा सोचेंगे, पहले एक बार कलेक्ट करें। इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये सब सारा किया होगा, एंड अपोजिट इन साइड। और अगले क्लास से संभाल के आना, याद करके आना। then coefficient of x, that is b is equal to 0। पांचवा, if the roots are reciprocal to each other, सबका मतलब समझते हो ना? रेसिप्रोकल टू ईच अदर का मतलब समझते हो ना? एक अल्फा तो एक 1 by अल्फा। देन 1 by alpha। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, दैट इज a इज इक्वल टू c। हो गया भाई? लिख लिया? यस सर। if alpha plus root beta is one of the root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then other root will be
अल्फा माइनस रूट बीटा प्रोवाइडेड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये कौन सा q किसके लिए लिखा हुआ है? रैशनल नंबर। if alpha plus iota beta is one of the root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then the other root will be alpha minus iota beta if a comma b comma c belongs to real number। लिख लो, सबके एक्सप्लेनेशन है, सबके एक्सप्लेनेशन एक साथ लिखा रहेगा तो फिर एक्सप्लेनेशन। एक दो तीन और है, उसको लिख के ये नेचर ऑफ रूट्स यानी 10th लेवल वाला बातें खत्म कर दो। सर इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे सर ग्राफ्स होंगे। नहीं, ओके सर। ये चैप्टर ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हो तो करने क्या है, 15 से 20 मिनट आज के जितने भी कंसेप्ट हुए उसको याद कर लेना है, लिख लेना है। डिस्कशन जो समझने वाला है वो तो क्लास में चलेगा। यस ओके सर। 8 देखो, if D is a perfect square then the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are rational if a comma b comma c belongs to a rational number। 9 if D is a perfect square and a is equal to 1, b comma c belongs to integer, then the roots are integer। 10वां if alpha and beta are the roots of equation quadratic equation, then quadratic equation will be x minus alpha plus beta x x square plus alpha beta is equal to 0 or x minus alpha into x minus beta is equal to 0। ठीक है, ये 10 प्रॉपर्टीज हैं। सर आपने 0 के बाद क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर सर। माइनस प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 के बाद सर 1 मिनट होल्ड करो भाई, देख लो। और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया है तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आप आज का नोट्स शेयर कर दोगे? इसमें बहुत सारा चीज होता है बेटा, कोई नोट शेयर कर देना। मानस मानस कर दिया, सर कर देना बेटा। ओके सर। ठीक है, सर एक सेकंड रुक लो, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ।
तो लिख लिया। डन। हो गया बेटा? सर हो गया। ठीक है, यस सर। इसका अभी इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है ना? ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।